Today we will study about pinacol-pinacolone rearrangement. The rearrangement of vicinal diols or 1,2-glycols to aldehydes or ketones on treatment with acid is called pinacol-pinacolone rearrangement. विसिनल डायोल या 1,2-ग्लाइकॉल को एल्डिहाइड या कीटोन में रीअरेंजमेंट करने की रिएक्शन को पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। विसिनल डायोल क्या है? जब एडजेसेंट कार्बन निकटवर्ती कार्बन पर OH समूह होगा तो उसे विसिनल डायोल कहेंगे या 1,2-ग्लाइकॉल्स कहेंगे और रीअरेंजमेंट के बाद वे एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होंगे। द क्लासिक एग्जाम्पल is the acid catalyzed conversion of pinacol to pinacolone। इसमें उदाहरण आप अभिक्रिया में देख रहे हैं, पिनाकोल से पिनाकोलोन एसिड के प्रेजेंस में बन रहा है। पिनाकोल है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल। ये दो एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप हैं, तो इस तरह से ये विसिनल डायोल है या 1,2-ग्लाइकॉल कह दीजिए, कॉमन नेम पिनाकोल है। एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट के बाद ये हमें पिनाकोलोन देता है जो कि 3,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटेनोन है। मैकेनिज्म: द फर्स्ट स्टेप इज द एडिशन ऑफ अ प्रोटोन टू वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। इसमें मैकेनिज्म में आप पहला स्टेप देखें, पिनाकोल हमने रिएक्टेंट लिखा, फिर H+ के प्रेजेंस में एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो दोनों ही OH के O पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। H+ आयन का O के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा OH2 में कन्वर्जन होगा, यानी कि प्रोटोनेशन हो गया। OH ग्रुप का प्रोटोनेशन होने से ऑक्सोनियम आयन बन गया। तो पहला स्टेप देख रहे हैं रिएक्शन में, पिनाकोल के ऊपर H+ किसी एक OH पे जोड़ दीजिए और उससे वो OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, वाटर के फॉर्म में हम उसे आसानी से हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम OH का पहले प्रोटोनेशन कराते हैं और सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि वाटर के फॉर्म में उस वाटर को एलिमिनेट कर दिया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोनियम आयन बना देगा। फॉलोड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। सेकेंड स्टेप में ये जो OH2 पॉजिटिव बना है, इससे वाटर एलिमिनेट होकर कार्बोनियम आयन बन जाएगा। रिएक्शन में देख रहे हैं H2O एलिमिनेट होने से उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स O के ऊपर चले गए, इससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है द कार्बोनियम आयन अंडरगोज 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अब आप देखें इसमें मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे जा रहा है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट कहेंगे इसे। यही रीअरेंजमेंट भाग है। और क्या चीज़ ड्राइव करती है इस मिथाइल को इधर शिफ्ट करने के लिए? क्योंकि जो कार्बोनियम आयन हमने बनाया है और मिथाइल शिफ्ट होने के बाद जो कार्बोनियम आयन आएगा वो ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनियम आयन बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर दिस मिथाइल शिफ्ट प्रमोट्स दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जो बनने वाला कार्बोनियम आयन आएगा मिथाइल शिफ्ट के बाद, उसका स्थायित्व ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट को प्रमोट करता है। वही 1,2 मिथाइल शिफ्ट के लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। तो इस तरह से मिथाइल एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर आया और 1,2 मिथाइल शिफ्ट के बाद हमें नया कार्बोनियम आयन मिल गया, जिसमें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर OH है। क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज O पे भी रेजोनेट कर सकता है। यदि हम O के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बनाएं तो पॉजिटिव चार्ज O पे भी आ जाएगा। इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी है ज़्यादा। अब अगर इसमें से H+ एलिमिनेट करते हैं तो हम पिनाकोलोन बना देंगे। तो लास्ट स्टेप ये होता है कि जो कार्बोनियम आयन बना उसमें से डीप्रोटोनेशन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम दी OH में से जब हम प्रोटोन हटा देंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप बन गया। तो इस तरह से हमें पिनाकोलोन मिल गया है। एक तरह से ये इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट है, मॉलिक्यूल के अंदर में ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई है, तो इसको इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ देखें OH ग्रुप जहाँ लगे हुए हैं कार्बन पे, उनमें हमने दोनों कार्बन पे सिमिलर मिथाइल ग्रुप्स लिए हुए हैं। अब ऐसा एग्जाम्पल भी देखेंगे जहाँ एक तरफ कार्बन पे दोनों फिनाइल हैं और एक तरफ दोनों मिथाइल हैं, तब किस OH का प्रोटोनेशन होगा।
In the case of unsymmetrical substituted diol, the positive charge is generated on that carbon which is best able to support it. तब पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पर आएगा जो उस पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सके. फॉर इंस्टेंस, in dimethyl diphenyl glycol, the carbonium ion is produced on phenylated carbon rather than on the methylated carbon because of resonance stabilization. यदि हम ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें जिस कार्बन पर OH है उसमें एक तरफ दोनों फिनाइल ग्रुप हैं और दूसरा कार्बन जिस पे OH है उस पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, तो कौन सा OH प्रोटोनेट होगा? जो फिनाइलेटेड कार्बन का OH है जिस पे दो फिनाइल ग्रुप लगे हैं, वो कार्बन का OH प्रोटोनेट होने से OH2 पॉजिटिव बनेगा और उसका वाटर एलिमिनेट होने से कार्बोनियम आयन आएगा. तो वो कार्बोनियम आयन अधिक स्टेबल है क्योंकि उस पर दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, वहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाएगा. तो इस तरह से उस OH का प्रोटोनेशन होता है या वो कार्बोनियम आयन बनेगा जो अधिक स्टेबल हो. तो फिनाइल पे दो तरफ फिनाइल ग्रुप होने के कारण ज़्यादा रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अधिक होता है, इसलिए फिनाइलेटेड कार्बन पे प्रोटोनेशन होगा. ये एग्जाम्पल देखें. इसमें हमने लेफ़्ट वाले कार्बन पे दो फिनाइल लिए हुए हैं, राइट वाले कार्बन पे दो मिथाइल हैं और दोनों पे OH ग्रुप है. ये विसिनल डायोल लिया, प्रोटोनेशन कराया तो किस तरफ होगा? फिनाइलेटेड कार्बन वाले पे, जो जिस पे दो फिनाइल लगे हैं उस वाले कार्बन पे जो OH है उसका प्रोटोनेशन हो गया, OH2 पॉजिटिव बन गया. फिर इसके वाटर एलिमिनेट होने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये कार्बोनियम आयन आने के बाद 1,2 मिथाइल शिफ्ट से मिथाइल यहाँ शिफ्ट हो रहा है जिस पे दो फिनाइल लगे हुए हैं और नया कार्बोनियम आयन डेवलप हो गया जिसमें OH वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. अब इसमें से H+ एलिमिनेट होने के बाद पिनाइकोलोन बन जाएगा.